अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह है की मशक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग काइंडली कलम पकड़ने के अंदाज़ वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अलिफ़ के साथ लिखने का अंदाज़ देखते हैं। पहले यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, लाइन के थोड़ा सा ऊपर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि ये लाइन के साथ यहाँ पे मोटाई में बनता हुआ फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। ये वाला ऐसा मोटा, ये बारीक, और ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग बारीक होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने कलम पकड़ने का अंदाज़ा आपका बेहतर है, जो मैंने पहली वीडियोज़ में बताया है, तो इंशाल्लाह आपकी जो अल्फाज की बनावट है वो ख़ुद ब खुद ठीक होती जाएगी। तो यानी कि मुझे ये यहाँ पे ज़रूरत कलम को उठाने की या बारीक करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली अल्फाज जो हैं बारीक बनते गए हैं, मोटे बनते गए हैं। ये आप मेरी पिछली वीडियो में इंशाल्लाह देख सकते हैं, लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, यहाँ से हुक किसकी स्टार्ट करेंगे, ये हाँ अलिफ। अच्छा, दूसरा जो इसका अंदाज़ है वो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे गोलाई करें और ये सीधा इसको ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद हे को जब बे के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से तकरीबन इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ कर बनाएंगे, ऐसे करके सामने लेकर आएंगे और लाइन से थोड़ा सा ऊपर इसको ऐसे टर्न दे देंगे। इसके ऊपर यहाँ पे बे को प्लेस कर देंगे इस तरह। और दूसरे अंदाज से अगर आपने मिलाना है तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हे को जब जीम के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसी तरह हुक बनाई, नीचे लेकर आए और इसको ऐसे सीधे लेकर आना है। इसको ऐसे नहीं लेकर जाना, कैसे करना है, इसको ऐसे की तरफ ऐसे लेकर आना है। फिर ये जीम का हिस्सा इस तरह हमारा लफ्ज़ होता है अपाहज। उसके बाद है दाल, हुद हुद जिस तरह लफ्ज़ होता है। यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे गोलाई बनाई, ये लाइन के साथ टच करते हुए इसको आगे लेकर गए और यहाँ से इसके तकरीबन सेंटर में इसका जिस तरह हमने फे का बनाया ये हल्का, उसी तरह गोलाई में इसका हिस्सा बन जाएगा ऐसे। और ये दाल, इसको सॉरी हम थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे। और दूसरा जो हमारा अंदाज़ है इसका वो सिंपल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, जिस तरह हमने अलिफ का ये वाला हिस्सा बनाया था। और ये दाल, दाल जो हरूफ तज्जी के हमने अल्फाज सीखे हैं उसी तरह, जो उसमें लफ्ज़ हमारा रे है उसी की तरह ये दाल, ये है कि हमने कोई हुक बना दी नीचे। अच्छा, यहाँ पे अभी है को जब सीन के साथ लिखेंगे उसी तरह हमने ये वाली हुक बनाई, टर्निंग हुक सी बना दी। यहाँ से स्टार्ट की, थोड़ा ऊपर लेकर गए, नीचे लाने के बाद थोड़ा ऊपर लेकर गए, फिर नीचे लेकर आए, ये बारीक सा यहाँ पे छोड़ दिया। फिर एक दंदाना, ये दंदाने मोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मोटे होंगे तो बुरे लगेंगे। दूसरा दंदाना, और ये सॉरी मेरा मार्कर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये चीज़ यहाँ पे एक दंदाना, दूसरा, और ये तीसरा नीचे की तरफ। और ये सीन को हमने ये मुकम्मल कर दिया। इसी तरह स्वाद के लिए ऐसे, और उसी तरह स्वाद को प्लेस कर देंगे इसके ऊपर। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे तोआ की। यहाँ से तकरीबन इसको स्टार्ट करेंगे लाइन से इतना ऊपर, ऐसे टर्निंग देने के बाद नीचे, और फिर उसी तरह जब जस्ट हमने तोआ को इसके ऊपर प्लेस कर देना है, जिस तरह हमने हरूफ तज्जी में तोआ को सीखा था कि लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आइन के लिए तकरीबन इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे हुक बनाई और ऐसे लाने के बाद आइन का ये वाला हिस्सा, फिर ये आइन का जो हम कंप्लीशन करेंगे उसको बनाते हुए जो उसका नॉर्मल पैटर्न है। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है आइन, आइन के बाद फे, यहाँ से फे के लिए हुक स्टार्ट करेंगे, ये बनाई हुक नीचे की तरफ लेकर आए, और ये जो हल्का है ये ऐसे वाजे, जिस तरह ये चीज़ हमने बनाई थी। फे का हल्का मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वाजे होगा, खुला हुआ होगा, बंद ऐसे नहीं होगा, ये हमेशा
ऐसे होगा, ये खुला हुआ हल्का होगा। काफ के साथ जब भी इसको मिलाएंगे तकरीबन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको भरा हुआ हिस्सा होगा। अच्छा, काफ का एक और चीज़, जब हमने यहाँ से इसको भरने के बाद जब नीचे लेकर आए, तो नीचे लाते हुए आपने देखा कि इसको मैं बिल्कुल सीधा नीचे नहीं लेकर आया, इसको मैं हल्का सा इस तरफ लेकर गया हूँ। ये चीज़ आपने नोट की होगी, तो ये चीज़ ज़रूरी है इसकी खूबसूरती के लिए। यानी कि अगर आप इसको इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे तो इंतहाई बुरा लगेगा। इसको हल्का सामने इस तरफ लेकर आना है, इस तरफ, यहाँ से इसकी टर्निंग ऐसे देंगे इसको। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ ए को जब दूसरे काफ के साथ तकरीबन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लाइन के साथ थोड़ा सा टच करते हुए ऊपर लेकर गए, और इसको यहाँ से जिस तरह हमने लफ्ज़ बे को काफ के साथ या नून को काफ के साथ मिलाया, ये वही वाला है। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हमारा हे के साथ जब लाम को मिलाएंगे, तो उसी तरह ही ये चीज़ बनाई जिस तरह बे की बनाई है हमने, और फिर यहाँ पे लाम को प्लेस कर दिया। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है मीम। मीम के लिए हम तकरीबन इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न बताई थी मैंने आपको पहले भी कि मीम जो हमारा आखिरी लफ्ज़ होता है उसको हमने लाइन के हिसाब से मेंटेन करना होता है कि उसकी पोजीशन कौन सी है। जिस तरह मीम की पोजीशन आधा तकरीबन लाइन से नीचे आधा ऊपर होता है, तो इस हिसाब से हमने इसको मेंटेन किया। थोड़ा सा हमारा मीम ज़्यादा ही बड़ा हो गया मेरे ख्याल में। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे मीम को बनाते हैं, फिर आगे लेकर आते हैं नीचे। ये मुकम्मल हो गया, ये मैंने हुक लगा दी इसकी। इसके बाद हमारा लफ्ज़ है नून के साथ गिरहन। जिस तरह हमारा लफ्ज़ होता है गिरहन का हे नून जो बाद में आता है, तकरीबन इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे हुक बनाने के बाद नीचे। ये आपने देखा कि ये हुक मैक्सिमम यही यूज़ हो रही है, इसका अंदाज़ यही मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। ये ठीक हो गया, ये हे के हुक लग गई और ये नून का नुक्ता आ गया। गिरहन, जैसे मैं अभी आपको लफ्ज़ गिरहन लिख कर दिखाता हूँ। गिरहन ठीक हो गया। और नून के बाद वाव, होना, ये इसका अंदाज़ होगा। और अगर आपने ये वाला बनाना तो ऐसे बना सकते हैं, ये चीज़ जो बेहतर लगे आपको। उसके बाद ए को जब ये के साथ ऐसे ही हुक बनाई, नीचे लेकर आए और इसको ये टर्निंग दी, ए को जब ये के साथ मिलाएंगे तो हमारा अंदाज़ ये वाला होगा। और हे को जब बड़ी ए के साथ मिलाएंगे, एक तो अंदाज़ हमारा ये यहाँ तक। ये आपने देखा कि मैंने क्या काम किया, ऐसे शुरू किया, ऊपर लेकर गया और ऐसे, फिर इसको नीचे, फिर ऐसे लेकर गया। ऐसा नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं किया, ऐसे ऊपर फिर नीचे और फिर इसको हल्का सा ऐसे, ऐसे सामने फिर नीचे, और फिर ये चीज़ मैंने इसकी मुकम्मल कर दी। दोबारा लिखता हूँ मैं, ऐसे नीचे, फिर ये थोड़ा सा ऐसे कर्व करके बनाना है। और दूसरा अंदाज़ वो ये हो सकता है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।